स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आपको पहले वीडियो में हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ाया था और उसमें समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से एक टी मोटाई की प्लेट को रखा था, टी मोटाई की पराविद्युत प्लेट को रखा था और उसका एक सूत्र आया था। उस सूत्र को मुझे आगे बढ़ाना है। बताओ बेटा वो क्या आया था, एक बार उस डेरिवेशन को रफली करके देखते हैं। कैसा करके देखते हैं बेटा? रफली करके देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की प्लेट आंशिक रूप से भरी हो। कैसे भरी हो? आंशिक रूप से भरी हो। टी मोटाई की प्लेट आंशिक रूप से भरी है। तो देखो कैसे, ये था ना आपका, मैं एक बार रफली आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ लगा होगा आपको, वैसे तो मैंने प्रयास करा था कि सरलता से समझ में आ जाए। ये था, और बेटा ये कौन सी प्लेट थी? ये प्लेट थी, इसे पृथ्वी से जोड़ा गया था। ये ए और ये क्या था? बी। इसे प्लस आवेश दिया गया, इस पर उतना ही माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है प्रेरण द्वारा। इसमें टी मोटे, बताओ बेटा बीच की दूरी कितनी है इसकी? डी है। और इसमें टी मोटाई की एक प्लेट रख दी थी आपने। कितनी मोटाई की? टी मोटाई की। इसका ये एप्सिलॉन आर है। टी मोटाई की प्लेट है बेटा। इसमें जब ये टी मोटाई की प्लेट है तो अब खाली स्थान कितना बचा? खाली स्थान डी माइनस टी। बताओ बेटा कितना बचा? डी माइनस टी। भाई अब बताओ बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जगह होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो, एक तो खाली स्थान में, खाली स्थान में स्थान में E बराबर कितना लिखा था आपने? E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर कितना होता है? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर ये था Q बटे A। बेटा इस मान को आपने इस तरह से लिख रखा था, E0 बराबर कितना? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। मैं उसका एक रिवाइजन दे रहा हूँ जो पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा तेज करवा रहा हूँ। बेटा इसके बाद आपने इसमें ये लिखा था ET बराबर भरे स्थान में, भरे स्थान में ET बराबर या E बराबर कितना बेटा बताओ? Q बटे A और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये E था। अब बेटा इसमें ये समीकरण नंबर 2, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर पोटेंशियो डिफरेंस बताओ बेटा कितना? B बराबर होता है B0 प्लस VT खाली स्थान में और भरे स्थान में। खाली स्थान में कितना होता है बताओ बेटा? E0 D माइनस के T, खाली स्थान ये था। भरा स्थान कितना था? भरे स्थान के लिए ET, भाई मोटाई T है या दूरी T है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बेटा मान लगाना है इसका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, D माइनस की T प्लस E का मान है Q बटे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और जी T। बताओ बेटा उसमें से ऊपर से क्या, नीचे ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? ये आ रहा है कॉमन।
बेटा इसको क्यू को इसके नीचे ले आओ, v बटे कितना आया क्यू बराबर आ गया d माइनस के टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, इतना आ गया बटे एप्सिलॉन। इसे उल्टा कर लो, q बटे v, ये इसको क्या कहते हो आप, धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस के t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। बेटा ये वाला डेरिवेशन हमने पहले वाले वीडियो में आपको करवा दिया था, इसलिए थोड़ा सा तेज करवाया है, क्योंकि हम और आगे भी पढ़ाएंगे, इन्हीं को नहीं पढ़ाना है, इससे आगे भी पढ़ाना है, इसलिए ये थोड़ा सा तेज करवा दिया और आपका एक रिवीजन करवा दिया। इसके बाद देखो बेटा क्या होगा इसमें, ये इसलिए नहीं करवाया, मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए करवाया। इसमें आगे के 2-3 पॉइंट देने हैं। पहला पॉइंट ये है कि यदि इस टी मोटाई की जो संपूर्ण भाग में टी मोटाई की प्लेट भरी हो, बताओ बेटा संपूर्ण भाग में क्या भरी हो, टी मोटाई की प्लेट भरी हो, इसका मतलब हो गया संपूर्ण भाग में टी मोटाई की प्लेट भरी है, तो देखो टी बराबर डी हो गया। मतलब इस संपूर्ण भाग में एक प्लेट भर दी, मतलब टी नहीं रहा, ये ना पूरा भर गया। जब पूरा भर गया तो टी बराबर कितना हो गया, डी हो जाएगा ना भाई। ये पूरा संधारित्र यहाँ से लेकर यहाँ तक भर दिया आपने। मेरा हेडिंग पहला नंबर क्या है, संपूर्ण भाग में प्लेटों के बीच संपूर्ण भाग भरा हो, तब d बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा, d लगाना मान, बताओ बेटा कितना आ जाएगा, c बराबर एप्सिलॉन 0 a d माइनस के d प्लस के d बटे एप्सिलॉन r। बताओ बेटा यहाँ से तो ये कट गया, जिन संख्या कहाँ जाएगी ऊपर, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r a बटे d, ये आ जाएगा सूत्र। दूसरा है इसमें बेटा, दूसरा आप क्या कर सकते हो इसमें, संपूर्ण भाग में हवा हो, मतलब कोई पराविद्युत पदार्थ ना हो, संपूर्ण भाग में क्या हो, हवा हो। अब हवा है तो T बराबर तो 0 हो गया, संपूर्ण भाग में क्या बेटा, हवा, तो T तो है ही नहीं, और हवा के लिए एप्सिलॉन r बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या है बताओ आपका दूसरा नंबर, संपूर्ण भाग में हवा हो, प्लेटों के बीच हवा भरी है, तब क्या होगा बताओ बेटा, T बराबर तो 0 हो गया, जब प्लेट ही नहीं है तो T बराबर 0, और हवा के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, 1। लगाओ बेटा मान इसमें, C बराबर C0 बराबर हो जाएगा, इसमें लगाना है आपको एप्सिलॉन 0 a d माइनस 0 प्लस 0 बटे 1, कितना हो गया, C0 बराबर एप्सिलॉन 0 a अपॉन d बचा। बेटा जी आ गया आपका। अच्छा प्लेटों के बीच कोई धातु की प्लेट भर दे, प्लेटों के बीच क्या भर दे, धातु की प्लेट भर दे, धातु की प्लेट है तो धातु की प्लेट है, ऐसे जैसे वो प्लेट है ना बेटा किसकी हो, धातु की। अब तो पराविद्युत पदार्थ की है और तुमने किसकी रख दिया, धातु की रख दी, तो जब धातु की रखेंगे तो एप्सिलॉन r बराबर, मैंने बताया ना धातु के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, यानी परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत। धातु का परावैद्युतांक मैंने 3-4 की तो बताए थे आपको। गैसों के लिए कितना, गैसों के लिए 1, पानी का कितना 80, कांच का कितना 5 से 10, 5 से 8, 5 से 10, और बेटा ऐसे ही आपने अब्रक का 3, 2 से 3 तक, और धातुओं के लिए अनंत होता है, धातुओं के लिए कितना होता है, अनंत। अब आप लगा दो इसमें, C बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 a, बेटा देखना d माइनस के t और इसका प्लस t अपॉन अनंत, t अपॉन अनंत का मान कितना होता है
जीरो, सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी माइनस के टी, ऐसे आएगा ये। फिर इस तरह से बेटा पहले क्या था बताओ, पहले वाले में आपने लिखा है डी बराबर टी, यानी पूरा ये उससे भर दिया, किससे भर दिया, पराविद्युत पदार्थ से भरा है पूरा भाग। तो डी बराबर कितना लिख देंगे आप, टी बराबर डी लिख देंगे। और फिर आपने क्या लिखा है, यानी इसके बीच में हवा हो, यानी हवा हो, अब ऐसी स्थिति है हवा है, तो टी बराबर कितना आ गया, टी है ही नहीं, जब हवा है तो टी कहाँ है यहाँ पे, टी बराबर जीरो, और एप्सिलॉन आर बराबर कितना बेटा, एक हवा के लिए, वो रखा है आपने। यदि इसके बीच में है ना, इसके बीच में थोड़े से बीच में चाहे यानी मेटलिक प्लेट रख दी, धातु की प्लेट रख दी, तो धातु के लिए एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है, अनंत होता है, तो आपने अनंत लगा के कर लिया है। थैंक यू बेटा। अब आगे का भी वो देखते हैं, आगे का टॉपिक जो थोड़ा सा टफ है। बड़ा है, थोड़ा सा टफ है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच अलग अलग मोटाई की पराविद्युत प्लेट भरी हों, यह आपका हेडिंग है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच अलग अलग मोटाई की अनेक पराविद्युत प्लेट भरी हों। मैं पराविद्युत इससे ही अंदाजा लग गया होगा। बताओ बेटा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच अलग अलग मोटाई की अनेक पराविद्युत प्लेट भरी हों। बेटा देखना, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेट ए और बी हैं। ए प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से एसी मेन से, और बी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया। इसके बीच की दूरी कितनी है बता बेटा, डी है, कैपिटल डी, और इसे प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। बेटा इसमें हमने अलग अलग मोटाई की प्लेट भरी है ना, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है,
और आगे की प्लेट, आगे की प्लेट ये है, एंड सो ऑन। इसकी मोटाई T है, T1, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है, इसका एप्सिलॉन R1 है, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2 है, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R3 है, एंड सो ऑन है। बेटा इस तरह से आपका चित्र है। क्या बताओ, दो समांतर प्लेट कौन सी हैं? A और B हैं, जिसमें अलग अलग मोटाई की अनेक पराविद्युत प्लेट भरी है, अलग अलग मोटाई की पराविद्युत प्लेट भरी है। देखो इस डेरिवेशन को करते समय हम तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब खाली स्थान कितना बचा बताओ बेटा, खाली स्थान भी तो है ना, देखो ये बच रहा है और उधर भी बच रहा होगा खाली स्थान। खाली स्थान बताओ बेटा कितना? खाली स्थान है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन। बताओ समझ में आया खाली स्थान कैसे? देखो भाई टोटल दूरी कितनी है? D है, और इसमें T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन अनेक प्लेटें भरी हैं। इसमें अनेक प्लेटें भरी हों तब इसे आगे करेंगे। बेटा इसमें खाली स्थान कितना बचा बताओ? D T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन, इतना ही तो बचा ना। अब ऐसे ही जैसे पहले में करा था आपने वैसे ही तो करना है। देखो कैसे, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच खाली स्थान में खाली स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखो मैं खाली स्थान के लिए कह रहा हूं, E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है ना। तो सिग्मा की यहाँ पे कितना लिखोगे? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये खाली स्थान में आ गया। अब बेटा प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ बेटा कैसे? E1 बराबर Q बटे A एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पे कितना लिखोगे? Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन R1। ऐसी बेटा E2 बराबर Q बटे A एप्सिलॉन और एप्सिलॉन R2। E3 बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन
3 एंड सो ऑन। ई एन बराबर क्यू बटे ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर और एन तक आपने इसे कर लिया। बताओ बेटा समझ में आया? ये तो कोई किसके लिए? खाली स्थान के लिए। और ये किसके लिए? पहली प्लेट के लिए। ये किसके लिए? दूसरी प्लेट के लिए। ये तीसरी प्लेट के लिए। ये चौथी प्लेट के लिए। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ऐसे करो, कुल मत निकालो। प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर B0। B0 किसका? खाली स्थान वाला। ये कौन कौन से बताओ? B1 B2 एंड सो ऑन Bn। इस तरह से लिख दिया। अब बताना बेटा, यहां से मैं थोड़ा शुरू कर रहा हूं इसको। B बताओ बेटा, B0 तो V0 बराबर कितना होता है? E0। और बीच की दूरी कितनी है बताओ? खाली स्थान की, खाली स्थान की बीच की दूरी है, देखो ये D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस E1 और T1 E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस एंड सो ऑन En Tn। देखो बेटा इस तरह से। फिर बेटा इसमें क्या होगा? जब ये ऐसे हो जाएगा तो B बराबर देखो कितना लिख सकते हो आप? B बराबर E0 का मान कितना है? E0 का मान है Q बटे A एप्सिलॉन 0। और इसका मान कितना है? देखो D थोड़ा छोटा छोटा आएगा बेटा, सावधानी से। D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस E1 का मान बोलो कितना है? Q बटे, इसको ऐसे ले रहे हैं बेटा थोड़ा ध्यान से, क्यों जगह ज़्यादा चाहिए ना, इस वजह से। तो Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 प्लस, और इसका मान कितना है? T1 प्लस Q बटे E2 का मान देखो कितना है? A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 और T2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से n वाला लिखा नहीं है हमने। अब लिख लेंगे ना कॉमन करके। बताओ बेटा इन सब से क्या कॉमन आ रहा है? इन सब से कॉमन आ रहा है Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। ये कॉमन आ गया और शेष संख्या को ऊपर लिख दो इसके। ये तो कॉमन आ गया ना, तो शेष संख्या सब ऊपर बचेगी। अब देखो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn। फिर बेटा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना बचा? T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बचे, जो T2 है, अपॉन कितना? एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn बटे एप्सिलॉन Rn।
इस तरह से बेटा ये लिखा जाएगा। देखो आप, वैसा है ना थोड़ा सा बड़ा, इस वजह से हम बोर्ड पे भी ज़्यादा नीचे नहीं लिख सकते, छोटा बोर्ड होता है ना, वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा होता है, और इस वजह से एक फिक्स्ड जगह में हमें लिखने होते हैं। इस वजह से कहीं कहीं पे, और फिजिक्स के आपको बताइए डेरिवेशन सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो देखो आप बेटा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आप Q को इसके नीचे ले लो। देखो B/Q, B/Q हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया, बराबर, इसको अब ऐसे लिख रहे हैं बराबर, ऊपर जिस सब संख्या ऊपर ही तो होती है ना, सब संख्या ऊपर होती है, ऐसे D माइनस क्या था T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन Tn बटे एप्सिलॉन Rn। बताओ बेटा, समझ में आया ये जी? इस तरह से हमने ये लिख दिया, बट्टे कितना रह गया अब, एप्सिलॉन A एप्सिलॉन 0, A एप्सिलॉन 0 तो ये है ही। अब बेटा इसको उल्टा कर लो, इसे कितना कर लें, Q बटे B बराबर, Q बटे B बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A बटे, देखो ये है ना D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन T3 बटे Tn बटे एप्सिलॉन Rn, ऐसे लिख सकते हैं। ये बताओ C बराबर कितना है होता है, धारिता C बराबर Q बटे B। बताओ बेटा, धारिता C बराबर कितना होता है, Q बटे B होता है। तो बताओ C बराबर कितना आया बेटा तुम्हारा सूत्र, C बराबर आया, अब ध्यान से देखो, एप्सिलॉन 0 A बटे, लिखो इनको, देखो कितना, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn एप्सिलॉन Rn। ये है बेटा आपका संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच अनेक पराविद्युत प्लेट रखी हों तब। अब बेटा अब इस फॉर्मूला को तुम आगे बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? समान मोटाई की अनेक प्लेटें रखी हों तब बढ़ा सकते हो, और उसमें कोई खाली स्थान ही ना हो तब बढ़ा सकते हो। 2-3 पॉइंट तो आप दे ही सकते हो। देखो कौन कौन से अच्छे हैं इसके पॉइंट, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा ये आप एक बार
मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और मैं एक बार और बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं एक बार और आपको यहाँ तक बता रहा हूँ, ठीक है ना, फिर तब आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ से चित्र तो ये है ही, जो तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो सकता है। इस वजह से इस वीडियो में मैं इसको दोबारा आपको एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तेज पढ़ाऊंगा ना, ध्यान रखना। बताओ बेटा, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान में खाली स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र। बताओ बेटा, E0 बराबर 1/, देखो क्या आ जाएगा, Q बटे A एप्सिलॉन 0। बेटा खाली स्थान में, भरे स्थान में E1 बराबर, भरे स्थान के लिए स्थान में E1 बराबर कितना, E1 बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1। E2 बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2, ऐसे लिख दिया बेटा। और किसके लिए, En बराबर एंड सोन, En बराबर कितना लिखोगे, Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Rn, इस तरह से। अब बताओ बेटा, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर B बराबर कितना लिख दूं मैं, अब B0 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B एंड सोन Bn। अब बताओ बेटा, इसके मान लगाना तुम। B बराबर, देखो यहां से लिख रहा हूं मैं, B बराबर, थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा पर पूरा लिखूंगा साफ साफ। B बराबर B0 की जगह पे आप कितना लिखोगे, E0 और खाली स्थान कितना है, खाली स्थान है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस B1 का मान कितना है, E1 और T1 प्लस E2 और T2 प्लस एंड सो ऑन En और Tn लिखेंगे। इस तरह से ये आपको लिखना होता है। फिर बेटा इसके बाद इनके मान लगाओगे, तो E0 और D का जो मान है, तो E0 का मान कितना है, E0 का मान है Q बटे, देखो वहां पे Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसमें कितना D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस E1 का मान Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 और T1 प्लस Q बटे A एप्सिलॉन 0
एप्सिलॉन R2 और T2 प्लस एंड सो ऑन। बताओ बेटा En का मान कितना लिखोगे? En का मान ये ना Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Rn और Tn बेटा इसमें से आप क्या कॉमन आ रहा है आप देखिएगा, इसमें से कॉमन आ रहा है पूरे में से Q बटे A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है? देखो जी बच रहा है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn, फिर प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस तरह से बेटा अब देखो जब ये हो जाए B बराबर, ये B है ना, अब B बटे Q कर लूं मैं इसको, B बटे Q तो कितना बच रहा है? देखो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। एप्सिलॉन बेटा इसे उल्टा कर लो, कितना हो जाएगा? Q बटे V, और Q बटे V बराबर लिखेंगे A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस तरह से बेटा ये किसका मान है? C का। तो C बराबर कितना आ गया? C बराबर आ गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस तरह से आपका बेटा ये सूत्र आया था, मैंने आपको ये रिवीजन करवा दिया था फेरेड, ये आपको रिवीजन दिया है उसी डेरिवेशन का जो अभी इससे पहले करवाया है। इसमें इतना फ़ायदा हो गया है कि वो फुल मेथड था, इसमें सॉर्ट करके हम एक ही लाइन में लिखते चले गए। इस तरह से आपकी समझ में आ जाए, प्रयास करा था, आपकी समझ में आया होगा। और इससे ज़्यादा तो समझा ही नहीं जा सकता। तुमसे कहा है अपने मन में बिल्कुल शांत रह के फालतू की बातों को नहीं सोचना, ज़्यादा सा पानी पी लेना है और फिर आपको पढ़ने बैठना है। इधर उधर की नहीं सोचना, और जो सोचना है देखो सर क्या कर रहे हैं। एक बार आपको नोट्सों में पढ़ना चाहिए, जो इसे साइंस कैंपस के स्टूडेंट हैं वो एक बार नोट्स पढ़ें, उन्हें देखें और फिर इसको देखें तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है ना, ज़रूर आपको पहले नोट्स देखने चाहिए। तुम डायरेक्ट इस वीडियो को देखते हैं तो संभवतः कम समझ में आएगा। जो दूसरे स्टूडेंट हैं, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो पहले किताब को एक बार देखो, पासबुक को देखो चाहो तो, और फिर आपको देखना चाहिए। हम पासबुक या किताब की नकल नहीं करते, जो सही मेथड होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, इसको आगे बढ़ाना है बेटा। 2-3 पॉइंट देने हैं, वो देखो 2-3 पॉइंट क्या हो सकते हैं। दो तीन पॉइंट देने इसके, यहां तक तो मैंने करवा दिया था आपको।
अब दोबारा इसको देख रहे हैं नंबर 1। पहला पॉइंट क्या है, प्लेटों के बीच संपूर्ण भाग में ये प्लेट, मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण भाग में ये पराविद्युत प्लेट रखी हो। संपूर्ण भाग में मतलब हवा नहीं है। क्या नहीं है बेटा बताओ, हवा नहीं है। जब हवा नहीं होगी और संपूर्ण भाग में ये प्लेटें भरी होंगी, तब उस स्थिति में जब हवा ही नहीं है तो T1 प्लस T2 प्लस Tn ये बराबर कितना होगा, ये तो D के बराबर हो जाएगा। फिर संपूर्ण भाग में बेटा हवा है, संपूर्ण भाग में ये प्लेटें हैं, संपूर्ण भाग में प्लेट रखी हो। इसका मतलब हवा नहीं है। जब हवा नहीं है तो फिर D बराबर बेटा ये कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn बराबर तो D हो जाएगा। ये खाली स्थान नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे भी प्लेट है, यहाँ पे भी तक प्लेट है। तो बताओ बेटा कितना हो गया, D। संपूर्ण भाग में जो प्लेटों की चौड़ाई होगी वो किसके बराबर होगी, D के। भाई कोई खाली स्थान नहीं है, सब में सट के प्लेट सटा के प्लेट रख दी, तो अब खाली स्थान नहीं रहा। इसका मतलब D बराबर, बताओ बेटा कितना हो जाएगा फिर ये, तब C बराबर एप्सिलॉन 0A बटे, देखो बेटा T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। देखो बेटा जहाँ से तो ये कट गया, तो कितना रह गया यहाँ पे, फिर C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0A बटे जो जाएगा T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn बटे एप्सिलॉन Rn। फेरेड। इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब बेटा और क्या हो सकता है, और देखते हैं अभी क्या होगा। बेटा ऐसा भी तो संभव है, प्लेटों के बीच समान मोटाई की, प्लेटों के बीच समान मोटाई की प्लेटें रखी हों। इन प्लेटों के बीच समान मोटाई की पराविद्युत प्लेट रखी हो। बेटा कितनी मोटाई की है, समान मोटाई की पराविद्युत प्लेट रखी हो, सबकी मोटाई समान है, तब क्या होगा, देखो समान मोटाई की प्लेटों के बीच सभी प्लेटों की मोटाई ये सेकंड है, मोटाई समान हो तो बेटा क्या होगा ये देखना है। मोटाई समान है सभी की, तो देखो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर एंड Tn बराबर किसके, T के। सभी प्लेटों की मोटाई समान है और पूरी तरह से वो भरा है, वो है ना पूरी तरह से भरा है, ध्यान रखना पूर्ण रूप से भरा है। किस रूप से भरा है बेटा, पूर्ण रूप से। जब पूर्ण रूप से भरा होगा तो ये हो जाएगा आपका, तब पूर्ण रूप से भरा है ना वो वाला, ये कंडीशन नहीं है
आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इस जगह पे टी प्लस एंड सो ऑन एन ऐसे लिखो। चलो इसी को करो, तब c बराबर a एप्सिलॉन 0 अपॉन जी कितना हो जाएगा डी टी प्लस टी प्लस एन पद तक है, और प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन टी अपॉन एप्सिलॉन Rn। इसमें से c बराबर a एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। अब संपूर्ण भाग नहीं कह रहा मैं, अभी तो ये कह रहा हूं इसके लिए जी कितना हो जाएगा एन टी, प्लस इसमें से भी टी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन टी अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस तरह से हो जाएगा। टी मोटाई की प्लेटें थी, मतलब समान मोटाई की प्लेटें थी और एन ही प्लेटें थी। तीसरा क्या बन सकता है? तीसरा ये बन सकता है कि ये संपूर्ण भाग में ही प्लेटें हों पर उनकी मोटाई कैसी हो बेटा? समान हो। संपूर्ण भाग में प्लेटें हों, संपूर्ण भाग में प्लेटें हों और हवा न हो, तब उस स्थिति में C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन। तो उस स्थिति में संपूर्ण भाग में प्लेटें हैं तो D बराबर 0 है वहां पे। जब D बराबर 0 है तो देखो D बराबर यानी D बराबर NT के हो जाएगा। D बराबर NT के, समान मोटाई की प्लेट है। D बराबर किसके? NT के। तो जो आ जाएगा फिर बताओ बेटा कितना? T बटे एप्सिलॉन R1, वो तो 0 हो जाएगा ना, इसी में लगा दो NT है। D माइनस डी प्लस टी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एप्सिलॉन Rn। बेटा यहाँ से ये तो कट गया तो कितना बचा? C बराबर एप्सिलॉन 0a अपॉन टी 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस तरह से हो जाएगा बेटा। अब इसमें भी जो समान प्रकार की पराविद्युत प्लेटें हों तो वो अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए केवल इतना ही आपको बताएंगे। आप बुक से देख सकते हैं, अगला टॉपिक आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।